common word anis, anis or aniso. In Greek, anisos mean unequal. Actually, this is also sum of two words, that is an plus isos. Isos, this un means not and this mean equal. Isos is equal. Many other words also we see like isomorphism. So we remove this last word and we use iso or is. So this is isomorphism, like we say isomorphic. Isomorphic mean two equal shape things, जिनकी दोनों समान शेप की चीज हो, तो ऐसी आइसोमॉर्फिक हम कहेंगे, क्योंकि मॉर्फी मीन शेप होता है, शेप, एंड दिस मीन इक्वल. अब दो वर्ड हैं, एक है इक्वल और एक है सेम. सेम का मतलब होता है ग्रीक में होमो. एक्चुअली ये वर्ड होता है होमोस. होमोस मीन सेम. तो कई बार ये होता है कि होमो और आइसो दोनों को हम एक जैसा ही मानते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है. यानी जो वर्ड है होमोस, इसको इन इंग्लिश इसको हम हटा देते हैं, यानी सिंपल होमो बोलते हैं. इसका मतलब होता है सेम, और आइसो का मतलब होता है इक्वल. जैसे हम दो आदमियों के बारे में बात करें तो दोनों सेम हैं लेकिन इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है. अब आइसोसेल एक ट्रायंगल के बारे में हम बोलते हैं जिसकी दो साइड, यानी आइसोसेल एक ट्रायंगल के बारे में हम जैसे बात करते हैं, तो ये ट्रायंगल जिसकी दो साइड ये और ये बराबर है, तो उसको हम आइसोसेल बोलते हैं. तो आइसो का डिफरेंस और होमोस का डिफरेंस ये है कि वो सेम है, यानी एक जैसी दिखती है, लेकिन वो इक्वल नहीं है. इक्वल होने के लिए बिल्कुल सारी चीज, साइज और शेप सेम होनी चाहिए. और होमोस में साइज सेम हो सकता है लेकिन शेप बिल्कुल सेम नहीं हो सकती. तो यहाँ पे अब हमें मालूम हो गया कि अन इसका मतलब है अनइक्वल. तो अब यहाँ पे ये जो वर्ड है, यहाँ तक मालूम हुआ कि अनइक्वल, और इसके आगे जो वर्ड है वो है इकोनिया. इसको आप इंग्लिश में नॉर्मली आइकॉन बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इमेज. अब ग्रीक में सी वर्ड है ही नहीं. सी की जगह हमारे पास ग्रीक में कापा है, जो इंग्लिश में आके सी बन जाता है. ये ग्रीक में कापा है लेकिन ये सी की तरह काम करता है इंग्लिश में. तो आइकॉन, अब ये देखिए, इसका मतलब हो गया इमेज और इसका मतलब हो गया अनइक्वल. यानी हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, अनिस प्लस ऐसे. तो ये हुआ अनइक्वल प्लस इमेज, यानी इसका मतलब टोटल हो गया अनइक्वल. ये एक्चुअल में कब यूज होता है? ग्रीक ज़्यादातर मेडिकल में यूज होती है. इसका मतलब ये हुआ कि किसी को एक बीमारी हो जाती है जिसको दो सेम चीज़ें
अलग अलग दिखाई देती हैं, बराबर नहीं दिखाई देती, तो अनइक्वल इमेज उसको दिखाई देती है। अब अगला है अनिसोगैमेट। अब इसका मतलब अनइक्वल, और गैमेट का मतलब क्या है? ये वर्ड गैमी से आया, आप गैमी को जानते हैं। गैमी का मतलब होता है मैरिज, मैरिज। सो लाइक पोलीगैमी आप बोलते हो, पोलीगैमी हम बोलते हैं, पोलीगैमी इसका मतलब बहुविवाह, यानी बहुत सारे मैरिज जो करे उसको हम पोलीगैमस बोलेंगे, यानी जो आदमी ज्यादा मैरिज करता है उसको हम पोलीगैमी बोलते हैं। यानी एक आदमी 2 औरतें रखे, 3 रखे तो पोलीगैमी हुआ। तो यहाँ पे ये गैमेट का मतलब ये होता है सेक्स सेल, यानी स्पर्म एक तरह से। तो यहाँ पे जो अपने पास वर्ड बना वो अनइक्वल स्पर्म हम इसको बोल सकते हैं। सेक्स सेल को हम स्पर्म भी बोलते हैं। तो ऐसा एक्चुअल बोटनी में प्लांट्स में होता है, तो वो डिफरेंट है, लेकिन इसका लिटरल मीनिंग अनइक्वल स्पर्म, और स्पोर भी बोलते हैं। स्पोर मीन लाइक सीड, स्पोर। अब यहां पे है अनिसोमेरस। अनिसोमेरस का मतलब क्या है? अब यहां पे इसका मतलब होता है पार्ट, और इसका मतलब अनइक्वल। तो ये हो गया अनइक्वल पार्ट्स। अब अनइक्वल पार्ट्स ऐसा है, इसका लिटरल मीनिंग तो हुआ अनइक्वल पार्ट्स। जैसे अनइक्वल पार्ट्स, किसी का हाथ एक बड़ा हो एक छोटा हो, या फिर फ्लावर्स में जो द पेटल्स ऑफ द फ्लावर्स हैं वो अलग अलग साइज की हो, नॉर्मली एक साइज की होती है, तो हम उसको अनिसोमेरस बोलेंगे। अब ये है अनिसोमीट्रिक। मीट्रिक होता है मैट्रोन वर्ड से, यानी ये जो वर्ड है इसका मतलब हुआ मैट्रोन, जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है मेजर, मापना, पैमाइश। तो ये इसका मतलब हुआ अनइक्वल मेजरमेंट, यानी इसका मतलब हो गया अनइक्वल साइज भी कह सकते हैं, अनइक्वल साइज और मेजरमेंट। अब ये है अनिसोमेट्रोपिया। अब यहां पे इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, अनिसो प्लस मीटर प्लस ओपिया। अब ओपिया का वर्ड होता है आई, और ये है मेजरमेंट, और ये है अनइक्वल। तो ये एक प्रॉब्लम है, जिस आदमी को अलग अलग इमेज, यानी जिसकी आंखों की जो डिस्टेंस है, एक आंख से देखता है तो कोई चीज नजदीक नजर आती है, दूसरी से देखता है तो वो दूर दिखाई देती है। यानी इसका मतलब यह हुआ कि उसको एक प्रॉब्लम है, ये डिजीज है जिसमें एक आंख से चीज दूर दिखाई देती है, एक से पास दिखाई देती है, यानी अनइक्वल आईसाइट हम इसको बोल सकते हैं, अनइक्वल आई साइट। अब ये है अनिसोडोंट। इसका मतलब हुआ, अनिसो का मतलब अनइक्वल और डोंट का मतलब होता है, जैसे डेंट से डोंट बना है, इसका मतलब होता है टीथ। तो यहां पे हम इसको कह सकते हैं अनिसोडोंट की प्रॉब्लम, जो जिसके दांत आड़े टेढ़े होते हैं, यानी इर्रेगुलर टीथ हम इसको बोल सकते हैं, इर्रेगुलर टीथ।
ये है अनिसो डायामेट्रिक। डायामीट्रिक का क्या मतलब हुआ? डायामीट्रिक का मतलब तो मेजर है, डाया का मतलब टू, यानी इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन, इरेगुलर डायरेक्शन और अनइक्वल डायरेक्शन हम इसको बोल सकते हैं, अनइक्वल डायरेक्शन। यानी ये भी आंखों में एक प्रॉब्लम हो सकती है कि एक आंख एक साइड जा रही है, दूसरी साइड देखती है, तो अनइक्वल डायरेक्शन इसका मतलब हुआ। ये है अनिसोकोरिया। अनिसोकोरिया का मतलब है, कोरिया का मतलब है यानी इसको भी हम ऐसे ही अनिसो प्लस कोरिया। अब कोरिया जो वर्ड है एक्चुअली ये कोर वर्ड है। कोर का मतलब होता है मिडल पार्ट और बीच में, जैसे सीड, जैसे मैंगो का सीड जो बीच में होता है उसको हम बोलते हैं। लेकिन कोर का एक मतलब होता है प्यूपिल ऑफ द आई। प्यूपिल यानी आंख की जो पुतली है उसको हम बोलते हैं। यहां पे इसका मतलब हो गया अनइक्वल pupils of eyes। तो ये इसके मीनिंग ऐसे बनते हैं, हम ऐसे संधि विच्छेद कर सकते हैं।